हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो फ्रेंड्स, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम ज़ोरों शोरों वाली, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो नज़दीक आ गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ 70 से 75 दिन ही बचे हुए हैं CST के लिए और PGT के लिए तो और भी कम है। तो फ्रेंड्स, अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है। अगर जो भी सीरियसली नहीं पढ़ाई कर रहा है तो अब तो लग जाइए, क्योंकि अब ऐसा मौका बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। ये सुनहरा मौका है और इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। जैसा कि मैं सोचती हूँ कि यह हमारे लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। इसे हमें किसी भी कीमत पे नहीं खोना है फ्रेंड्स, और अपने पढ़ाई को एकदम जी जान वाली पढ़ाई करना है और एक सीट अपने नाम करनी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा जो है नाइट स्टडी चल रहा है, रात के, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया है कि दिन में एकदम अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो रात में ही सारा काम करने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद टाइम मिल पाता है। क्योंकि सात्विक भी सो जाते हैं 10 बजे तक, फिर उसके बाद मैं आराम से अपना पढ़ाई करती हूँ 2 बजे तक, 3 बजे तक। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैं वो यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस जो सॉल्व पेपर है वो मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आप लोग मतलब कि एकदम, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा। सब लोग पढ़े होंगे, बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे, और बहुत लोग की तैयारी अच्छी हो गई भी होगी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कितनी भी अच्छी तैयारी हो जाए, कितने भी हम दिनों से पढ़ लें, लेकिन जब हमारा डेट सामने आता है तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और डर लगता है कि हमने जो पढ़ा वो धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि मैं कोई एक टॉपिक लेती हूँ, उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करती हूँ। सोर्सेस कुछ भी, मतलब सोर्सेस मेरा निर्धारित नहीं रहता कि मैं बुक से पढ़ूँगी, कॉपी से ही पढ़ूँ। मतलब सब जो भी बुक है मेरे पास, जो भी मैं नोट्स बनाई हुई यूट्यूब से सर्च करके, मतलब कोई एक टॉपिक, बड़ा टॉपिक हो या छोटा टॉपिक, अगर छोटा टॉपिक हो तो 2 से 3 ले लेते हैं, बड़ा टॉपिक है तो एक टॉपिक ले करके मैं उस पर इतने अच्छे से वीडियोस और कॉपी से और बुक से, मतलब इतने अच्छे से पढ़ने के बाद फिर मैं यूथ कंपटीशन का अपना प्रैक्टिस करती हूँ। तो उससे बहुत काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके बाकी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो मार्च का टारगेट यही है कि मैं इसी तरह एक एक 2 टॉपिक को कंप्लीट करते हुए, और ये मार्च मंथ्स में मैं पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करूँ, रिवीजन के तौर पे, मतलब रिवीजन करते हुए और प्रैक्टिस करते हुए मैं इसको कंप्लीट करूँ। उसके बाद मेरे पास जो 2 महीने का टाइम बचेगा उसमें मुझे कुछ अलग करना है, क्योंकि फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और वो हम सबको पता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन, और सब लगे हुए हैं, इतने साल से लगे हुए हैं, क्योंकि ये वैकेंसी भी 2022 की है, फॉर्म फिल किया हुआ, और कितने बार तो 2 साल से, 1.5 साल से तो डेट आ रहा है और वो पोस्टपोन्ड होता जा रहा है। तो बहुत लोग इसी तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत लोग तो छोड़ भी दिए थे, बीच में मैं भी छोड़ दी थी, फिर से जब से डेट आया है फिर से लग गई हूँ, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसने भी छोड़ दिया होगा, फिर से एग्ज़ाम डेट आया है तो फिर से वो लग गया होगा। छोड़ने का मतलब ये है कि बीच में उन्होंने रोक करके किसी और का प्रिपरेशन करने लगा, किसी और चीज़ का। तो वो मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मेरा भी 3-4-5 महीने जो भी है, 4-5 महीने पूरा ठंडी मैं टीचरी का नहीं की, क्योंकि मैं फिर दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी। तो फिर जैसे ही डेट आया फिर मैं भी अपना पढ़ना स्टार्ट कर दी, और अब एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड, कभी कभी मतलब रात में पढ़ते टाइम, और बहुत अब तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पढ़ते पढ़ते
3 बज जाता, 4 बज जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता कि मतलब अब लगता है कि हम पूरी रात ही पढ़ लें, लेकिन पूरी रात पढ़ने का तो पढ़ लूँ। जैसे आज तो मैंने पूरी रात अपना पढ़ाई कर लिया मॉर्निंग तक, लेकिन फिर अगले दिन हालत ख़राब हो जाएगी। दिन में तो आराम बिल्कुल नहीं मिलता है, दिन में भी पढ़ाई करनी होती है, तो जिसके कारण ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो 2 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना सोती हूँ और 6 बजे अपना उठ करके घर के काम वगैरह जो भी अपना करने लगती हूँ। उसके बाद फिर जब मेरे को टाइम मिलता है 10-11 बजे से, तो फिर से अपना क्लासेस यूट्यूब से ही देखने लगती, क्योंकि दिन में मैं ज़्यादातर बुक कॉपी नहीं खोल पाती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेबी सात्विक है बहुत ज़्यादा परेशान करता। कॉपी लो, बुक लो, जो भी पढ़ने बैठो तो वो खुद ही लिखने लगेंगे, खुद ही फाड़ने लगेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैं कम कॉपी किताब उठा पाती हूँ। हाँ, ये है कि मैं मोबाइल से अपना यूट्यूब से वीडियो को फास्ट करके अपना रिवीजन टाइप करती रहती हूँ, वीडियो से देखती रहती हूँ, लेकिन मेरा रिवीजन चलता रहता है फ्रेंड, जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अगर जिनके पास टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे हैं, तो फ़ोन से अपना कर सकते हैं। लेकिन हमें पढ़ाई के टच में रहना है, अपने रिवीजन के टच में रहना है, अपने सिलेबस के टच में रहना है। फ्रेंड्स देखिए, बीच बीच में मेरे को नींद भी आ रही। मेरे को क्या हो जाता है ना, जब मैं 1-1.5 घंटा लगातार पढ़ने मतलब बैठ जाती हूँ पढ़ने, तो मेरे को नींद आने लगती है। वो सभी के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन जैसे मैं अपना बुक्स कॉपी कुछ भी चेंज करती हूँ, जिससे मैं बीच में क्या करती हूँ, प्रैक्टिस लगाती हूँ। प्रैक्टिस लगा के 1-1.5 घंटे जब मेरे को थोड़ा नींद टाइप लगने लगता है, तो मैं फिर कॉपी या किताब लेकर के फिर कोई नया टॉपिक, दूसरा टॉपिक पढ़ने लगती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि मैं थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पढ़ रही हूँ। जैसे मैंने आज एक टॉपिक, तो मैंने अपना पर्सनली एक टॉपिक तो रख ही लेती हूँ कि मुझे इस टॉपिक को आज अच्छे से कंप्लीट करना है, लेकिन बीच बीच में मैं अदर टॉपिक को भी पढ़ती रहती हूँ, रिवीजन मतलब करती रहती हूँ। अभी तो मेरा सब कुछ कंप्लीट है, सिलेबस है, मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ, बस अब रिवीजन चल रहा है, क्योंकि जितने बार पढ़ेंगे कुछ नया मिलेगा, जितने बार पढ़ेंगे कुछ नया मिलेगा, तो वही चलता रहता है। तो मैं बीच बीच में अपने टॉपिक को चेंज करती रहती हूँ, लेकिन पढ़ाई मेरी कंटिन्यू चलती रहती है। और कभी फिर ज़्यादा बोरियत होने लगता तो फिर मोबाइल से पढ़ने लगती, फिर यूट्यूब से सर्च करके वीडियो देख करके कोई ट्रिक वगैरह, वैसा चित्रकार कलाकार जो को याद करना है तो ऐसा करती हूँ। और फिर अगर उससे वो हो गया तो फिर उसके बाद फिर बुक कॉपी, मतलब ऐसे ही कर करके अपना बीच बीच में नींद आती है तो फिर उसके लिए भी कुछ और करती हूँ। कुछ और का मतलब कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो देखना या कुछ ऐसा देख लेती हूँ, ताकि 10 मिनट 15 मिनट के बाद नींद भाग जाए। फिर नींद भाग जाती है तो फिर 1 से 1.5 घंटा पढ़ लेती हूँ। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे को जब भी 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद जैसे ही नींद आती है, तो मैं कुछ मोबाइल में ही कुछ ऐसा लगा करके देखती हूँ जिससे मेरी नींद भाग जाए। तो उसको देख करके फिर जब नींद भाग जाती है तो फिर से मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ, वरना अगर मैं ऐसा ना करूँ तो फिर मैं 3 बजे 4 बजे तक पढ़ ही नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अपने पढ़ाई को, जैसा मैंने आप लोग को बताया। तो फ्रेंड, पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से करिए, जी जान वाला, कोई बहाना नहीं। और आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक